स्पोर्ट्स रूम में आईं। बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेला। कंप्यूटर लैब में आई। यहाँ बच्चियों को सिलाई भी सिखाई जाती है। ग्राउंड में आई। बच्चों को रोज पीटी करवाई जाती है। बच्चों के साथ बैडमिंटन खेली। तमाम बच्चे उन्हें मामा कहकर पुकारते हैं। हॉस्टल में आई। बच्चों ने इस्तकबाल किया, कार्ड दिए। नर्सरी में नौमौलूद बच्चों को रखा जाता है। बच्चों की सालगिरह का भी खास एहतमाम किया जाता है। बच्ची की सालगिरह का केक काटा। Mom touched me. You're beautiful from inside and outside, Mom. And as you know, it's my biggest dream to become IG police when I grow up. And I want you to help me. यहाँ बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत तो हो रही है। 18 साल के बाद इनका क्या बनेगा? एग्जिट पॉलिसी क्या है? जी मुझसे पहले कोई एग्जिट पॉलिसी नहीं थी, लेकिन हमने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के साथ एक एग्जिट पॉलिसी बनाई है प्रॉपर। और वो ये है कि हम इनको इसीलिए ये एम्पावरमेंट और ये स्किल्स सिखा रहे हैं। हम इनको जॉब्स भी दिला देते हैं। जो बच्चे कंटिन्यू नहीं करना चाहते पढ़ाई, हम उनको जॉब्स दिला के उनको सेल्फ सफिशिएंट करके फिर जो है वो उनको एग्जिट कर रहे हैं यहाँ ब्यूरो से, कोर्ट के थ्रू ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लीगल कस्टडी में, ताकि वो इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे वो अपना काम भी करें साथ साथ और अपना घर, वो अपना रेंट मैनेज कर सके। बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाया। मुझे 17 साल हो गए चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में, और मैंने तकरीबन जितनी भी चेयरपर्सन आई हैं उन सारों के साथ काम किया है। और बतौर चेयरपर्सन सारा अहमद के साथ मुझे लास्ट 5 इयर्स हो गए हैं काम करते हुए। और ब्यूरो की तारीख में ये वाहिद चेयरपर्सन है जिन्होंने बच्चों के हकूक़ के लिए जिस पैशन के साथ, जिस जज्बे के साथ काम किया उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इंतहाई कलील टाइम में इन्होंने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए। हम इनका दिल के अता गहराइयों से शुक्रगुजार है। और मैं समझता हूँ कि मैं एक खुशकिस्मत हूँ कि मैं मैडम सारा अहमद की टीम का हिस्सा हूँ। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए शेरपाव ब्रिज के नीचे आबाद झोंपड़ियों में मुकीम बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बारे में उन्हें आगाही दी। वालिदैन को बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में तालीम दिलवाने के लिए आमादा किया। दुनिया में कहाँ घूमी है? कौन सा मुल्क सबसे अच्छा लगा? वैसे बहुत घूमी हूँ। मेरे हस्बैंड को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। सऊदी अरब उम्रा बहुत ज़्यादा करने का इत्तेफाक हो तो वो तो फेवरेट जगह है हमारी, मदीना मक्का। उसके बाद जो है वो US जाने का भी बहुत इत्तेफाक हुआ। फिर लंदन, वहाँ पे फ्रांस में पेरिस, इटली। मुझे सबसे अच्छी जो जगह लगी ना वो है लेक कोमो। वो है मिलान से 20 मिनट्स ड्राइव पे इटली में। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ रियली नाइस प्लेस एंड आई लव्ड इट। ये फरमाएं कि आप कितनी अमीर हैं, कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? ये मुझे नहीं पता है मैं कितनी अमीर हूँ बेसिकली, लेकिन कंफर्टेबल एक लाइफस्टाइल ज़िंदगी गुजारी है हमेशा, अल्लाह का शुक्र। और अभी भी वही है। हीरे की अंगूठियाँ, हीरे की चूड़ी, कीमती घड़ी, तो ये सारा कुछ भी ज़ाहिर है आपके शौक़ हैं और आप अफोर्ड भी कर सकती हैं। तो कभी वहाँ बच्चे देख के इनको तजस्सुस होता है कि ये कितने की है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ तो ऑफ कोर्स एज अ फीमेल शौक तो हर एक के होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं उसको यूटिलाइज़ भी। एंड बच्चे बिल्कुल जब आप वो देखते हैं, उन सब में मैं कोशिश करती हूँ ये चीज़ें वहाँ पे नहीं यूज़ करूँ, वहाँ उनके सामने नहीं पहनूँ। आपका ज़ाती खर्चा कितना हो जाता है? क्या सब कुछ खावन से लेती हैं? खावन से नहीं, मैं अपना कोशिश करती हूँ कि खुद ही कर लूँ।
जी, क्योंकि मैं एक MPA भी हूँ ऑफ कोर्स, तो मेरा इतना कोई वो नहीं होता कि उस मेरी सैलरी से ना पूरा हो। एंड बाकी तो ऑफ कोर्स जो एक्सपेंसेस एंड ऑल वो तो खावंद बेर कर रहे होते हैं, जो स्टाफ एंड घर के चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स उनकी जिम्मेदारी भी है और वो करते हैं आराम से खुशी खुशी। मकामी माल पहुंची। अक्सर शाम को अपने शौहर और दोस्तों के साथ पैडल टेनिस खेलती हैं। चाइल्ड ब्यूरो में काम करने का तजर्बा 5 साल से ऊपर हो गया। हुकूमत पाकिस्तान क्या करे कि भिखारी ख़त्म हो जाएं, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ ख़त्म हो जाएं और मुशक्क़त का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाए। हुकूमत पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो अभी हमें इकोनॉमिक जो हमारी सिचुएशन है और जो पावर्टी का लेवल है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेसिक जो इसके ड्राइविंग फैक्टर्स हैं इन सब चीज़ों के पीछे वो ये है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, पावर्टी, गुर्बत, जिसकी वजह से लोग मजबूरी में भी अपने बच्चों को जो है वो इन कामों पे लगाते हैं। मैं खुद ऐसी फैमिलीज़ के पास गई हूँ, स्लम एरियाज़ में गई, जहाँ पे मैंने उन फैमिलीज़ से पूछा कि आपने अपने बच्चों को क्यों लगाया हुआ है बेगरी पे और लोगों के घरों में मुलाजमत पे। तो वो कहते हैं कि मैडम इसके बदले में जो हमें 30 से 40 हज़ार मिलता है इन बच्चों के बदले हर महीने, वो आप देंगी। तो उसके बाद मैं क्या आपको जवाब दूँ। गवर्नमेंट इस अभी हमारी सिचुएशन नहीं है कि हम उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करें। आइडियली देखें होना ये चाहिए सोहेल साहब के इन बच्चों को हम शेल्टर दें, एजुकेशन दें सब, और साथ साथ गवर्नमेंट इनकी फैमिलीज़ को रिहेबिलिटेशन और इनको सपोर्ट करे। लेकिन अभी हमारे फाइनेंशियल हालात इतने नहीं है कि हम उस तरह कर सकें। लेकिन साथ साथ ये एक पेशावर, जिस तरह एक प्रोफेशनल भी तरीके से लोग ये बेगरी कर रहे होते हैं और घरों में जिस तरह मुलाजमत पे रखा हुआ है बिजनेस। बेकारियों का कोई ऐसा नेटवर्क पकड़ा? जी, हमने अभी तक 2 से 3 गैंग्स बस्ट किए हैं, उनको गिरफ्तार करवाया, जिसके बाद मुझे पर्सनली भी थ्रेट कॉल्स आई, मेरी टीम पे अटैक्स हुए हैं, हमारी गाड़ियां तोड़ देते हैं, हमारी टीम को इंजर कर देते हैं, क्योंकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है जब हम सोहेल साहब जब हम बेगर्स को अरेस्ट करते हैं, बेगर्स को रेस्क्यू करते हैं, चाइल्ड बेगर्स, और उनकी फैमिलीज़ को फिर उनके वालिद को गिरफ्तार करवाते हैं, FIR करवाते हैं, क्योंकि हमारे कानून के तहत वो एक जुर्म है। उसके बाद ये लोग महंगे लॉयर्स जो है हायर करते हैं और हमारे ब्यूरो के खिलाफ हाई कोर्ट में जाके केस करते हैं। तो ये दे वेरी रिच, कौन लोग होते हैं? बेसिकली फैमिलीज हैं, और ये इतने अमीर हैं कि ये इतने एक्सपेंसिव लॉयर्स अफोर्ड कर सकते हैं, और इनका एक प्रोफेशन इन्होंने बना लिया है। इन्होंने एक प्रोफेशन बना लिया कि अपने बच्चों को जो है भीख पे लगाना है, जिससे इनको महीने के 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं। क्योंकि जब एक बच्चा हम रेस्क्यू करते हैं हमारी टीम, तो कोर्ट के पास आते हैं, तो हर बच्चे के पास से एक दिन के 2,000 से 2,500 पैसे होते हैं जो कोर्ट के पास मतलब वो उनको रिट्रीव करते हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। और इसके लिए एक तो हुकूमत को चाहिए अपने कवानीन पे एक इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। वी हैव वेरी नाइस लॉज बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट देयर, तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट, एक ताकि डेटरेंस क्रिएट हो। ऑल्सो मैं आवाम को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, शहरियों को, कि अगर आपको सिंपैथी आए ऐसे बच्चों के साथ जो भीख मांगते हैं, उनको पैसे ना दें, इंस्टेड या तो उनका स्कूल में कोई एडमिशन, या हमारे पास हैं, हम ब्यूरो में उनकी तालीम, तरबियत, हर चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं टिल दे अटेन द एज ऑफ 18। हमारा समाजी मसला भी है, हम अपने घरों में, पाकिस्तान के घरों में कम उम्र मुलाजम और मुलाजमाएँ रखते हैं, दुकानों पर उन्हें नौकरियाँ देते हैं, कम तनख्वाहें देते हैं, तो इसका तदारुक कैसे होगा? हल तो ये है कि इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये एक जुर्म है। 15 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजमत पे रखना है, कानूनी जुर्म है अकॉर्डिंग टू पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट। अगर हम सिर्फ पंजाब की भी बात करें तो इस पर लेकिन एक्शन नहीं होता हुआ नज़र आता, और अगर होता भी है सजाएं, कन्विक्शन रेट इतना लो है, 1% कन्विक्शन रेट है। जो मेरे केसेस जिनमें हमने इंटरवीन किया उनमें सजाएं 1% लोगों को मिली हैं। कई दफ़ा ये देखकर बड़ा अफसोस होता है कि सारी फैमिली किसी आला रेस्टोरेंट में खाना खा रही है और एक मुलाजमा दूर कुर्सी पर बैठी उन्हें देख रही है, उससे साथ बिठाकर खाना भी नहीं खिलाया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका हल यही है कि एक तो इस पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी हो, और एक मीडिया के थ्रू, और मीडिया इस पर बड़ा अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं। हमें 90% अपने जो केसेस हमारे रिपोर्ट होते हैं वो मीडिया के थ्रू होते हैं, जिन पे हम फिर एक्शन लेते हैं। तो एक तो ये कि अवेयरनेस रेजिंग करें, लोगों को बताएं कि ये गलत है, दिस शुड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस।
तो एक अवेयरनेस रेजिंग हो गई, एक अकाउंटेबिलिटी, इससे जो है इसका आई थिंक हल निकल सकता है। पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगता था कि यहाँ कालीनों की बुनाई में चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल होता है, क्या ये इल्ज़ाम अब ख़त्म हो गया? आई थिंक इस पर काफ़ी काबू पा लिया गया है, अब हम नहीं सुनते ये सब। इनफैक्ट ब्यूरो में बहुत पहले केस आया था कैमल जॉकीज़ का, बच्चों को यहाँ से स्मगल करके यूएई बेच के, जिस तरह हमने कालीन का एक एग्जांपल दी, तो एक कैमल जॉकीज़ में एक बड़ा एक बच्चों के लिए बहुत ही खौफनाक एक गेम में बच्चों को यूज़ किया जाता था और उनकी जान भी चली जाती थी उसमें। ये सब अब रुक गया है। अपने समाजी रुतबे से हटकर एक मुख्तलिफ काम कर रही हैं, जो मुश्किल भी है, लेकिन आपके मशागल भी होंगे। अपना दिल बहलाने के लिए मौसीकी सुनती हैं, कोई और आपकी हॉबीज़ हैं? जी बिल्कुल, पहले बहुत सारी हॉबीज़ थी और अब टाइम बहुत कम होता है क्योंकि अब MPA प्लस जो ब्यूरो का काम, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो टाइम कम होता है। लेकिन अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए मैं म्यूज़िक सुनती हूँ और मिक्स्ड, मतलब पाकिस्तानी हमारे जो बहुत अच्छा टैलेंट है यहाँ पे, वो भी इंग्लिश सॉन्ग्स पुराने 90s के, वो भी मुझे पसंद है।